ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज 13वां दिन है। मुरली सत्यता का मूल, ज्ञान, धर्म और आत्मा। और अभी हम मोइनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। कितना अच्छा है ज्ञान को मनन करना, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना। और ये करने से मैंने ये देखा कि बहुत सूक्ष्म रीति से और बाहरी रूप से भी अगर कोई परिस्थिति है या माया अपना अलग अलग रूप लेकर हमें थोड़ा विघ्न डालने की कोशिश करती है या संतुष्टता को दूर करने की कोशिश करती है, तुरंत मैंने देखा कि इतने सारे पॉइंट्स मेरे मन में आ रहे थे, उमड़ रहे थे। स्थिरता भी थी, पर जब मैंने एम रखा और मैं संतुष्ट रही कि हाँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, माया आएगा, मेरा स्वधर्म और स्वमान को हिलाने की कोशिश करेगी, पर मैं स्थिर रही। तो ये बहुत सुंदर था। तो मनन करने का और विचार सागर करने का मुरली से उसमें बहुत सारे लाभ हैं और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में मिलते हैं और एक संतुष्ट भी रह सकते हैं। और आज बाबा ने कहा हमें पुण्य आत्मा रहना है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा का, पिता का परिचय देना है। पिता का परिचय, बाप के साथ मेरा संबंध वो कैसे आता है, जैसे मैंने पहचाने उस आधार पर, जिस तरह से मैंने पहचाना है उस तरह से मेरा उनके साथ प्रेम होगा और उनके हर कदम पर मैं कदम रख के चलूँगी। और हम सब अगर जब हम पिछले टाइम पे जाएं, जब हमने अपना रूहानी यात्रा शुरू की, हम सब अपने तरीके से भगत थे, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं। तो मैं भी भक्तन थी। मैं क्या ढूंढ रही थी, मैं क्या चाहती थी भगवान से। एक मेरे जीवन में सदा ये एक संकल्प था कि मुझे भगवान मेरा गाइड बनकर रहे, क्योंकि मैंने देखा कि मानव, कोई भी परिवार वाले हो, रिश्तेदार वाले हो, वो कहते थे वो सत्यता का जीवन, गुणों मूल्यों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते थे, पर हर कदम में मैंने देखा सत्यता नहीं थी। तो मैं ढूंढ रही थी, मैं देख रही थी कि भगवान मेरा गाइड हो और मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपना जीवन सत्यता के मार्ग में और शांति भरा जीवन में जी सकूं। सिर्फ उस गुणों का अनुभव करने तक ही नहीं, लेकिन तो इस जीवन में मैं अच्छी तरह से वो सेवा भी कर सकूं। तो मैंने ये पाया कि मेरा हमेशा ये स्वभाव रहा कि मैं कुछ दे सकूं, पालन कर सकूं, भले वो स्थूल रूप में था उस समय। और जब मैंने समझा, और मैंने ये भी समझा, जब हम गरीबों की मदद करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि वो गरीब क्यों हैं। अगर वो बात वो समझ जाए और अपने श्रेष्ठ कर्म से करने लगे, तो अपना जीवन परिवर्तन हो जाए। और यही हुआ। बाबा के सभी बच्चे, भले उनके पास कम से कम हो, पर फिर भी ठीक है, काफ़ी है उनके पास। तो मैं भी ढूंढ रही थी भगवान को, और जब मुझे भगवान का परिचय मिला, मैंने तुरंत उनको पहचाना, जैसे वो मेरे गाइड हैं और मुझे गाइड बनकर मार्ग दिखा रहे हैं इस जीवन के लिए।
मार्ग दिखा रहे हैं जो विकारों से मुक्त हैं और सदा काल आंतरिक प्रेम का अनुभव होता है। एक प्रेम भरा संबंध सबके साथ बना रहता है। अपने समय का सदुपयोग, अपने धन का, अपने संकल्पों का सबसे अच्छा सदुपयोग। तो मेरा पहचान जो मैं ढूंढ रही थी, उस आधार पर मेरे जो पहचान हुआ और उसी आधार पर मैं सभी को बाबा का परिचय देती थी। एक संकल्प था कि भगवान एक ही है जो दाता है। तो कभी ये संकल्प नहीं आया। आजकल हम कहते हैं हाँ मैं सहयोगी हूँ, मैं दे रही हूँ, मैं मददगार हूँ, पर मैंने हमेशा ये समझा कि मुझे भगवान की पहचान से मेरा पार्ट अभी क्या है। मुझे पहले गोप और गोपी की तरह बनना है। गोपी क्या करते हैं, सदा वो मुरली से उनका प्यार होता था और अतीन्द्रिय सुख उनका था और भगवान का साथ ही थे वो। तो मेरा पार्ट भी बाबा के साथ है। मैं अकेले अपना पार्ट नहीं बजा रही हूँ, लेकिन बाबा आए हैं दुनिया को परिवर्तन करने, नई दुनिया स्थापन करने। तो मुझे क्या करना है? मैं भगवान की, बाबा की बच्ची हूँ और मैं सदा चाहती थी कि तो मुझे भी वही करना है। तो इसलिए पहला फॉर्मूला है तो खुद का, मेरे स्मृति का, मेरे वृत्ति का परिवर्तन कि मैं आत्मा हूँ। और वो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है अपने संकल्प में, हमारे संबंध में, हमारे जीवन शैली में। हम कैसे हमारे अंदर के और बाहर के जो भी सुविधाएं हैं, हम कैसे उपयोग करते हैं, वो परिवर्तन हो जाता है जब हम आत्मिक स्थिति में हैं। और जितने हद तक मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, तो मैं बाबा के अच्छे मददगार भी बन सकती हूँ। बाबा मुझे अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा पार्ट क्या है? पुण्य आत्मा की तरह मेरा पार्ट क्या है? बाबा के मददगार। और ये भी बहुत मदद करता है कि अपनी धारणाओं को, अपने गुणों को रखने में। बाबा ही है जो, बाबा कहते हैं कि वो सत्य गति दाता हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग मुक्ति के लिए ढूंढ रहे थे, पर मैं कुछ दिव्य स्वर्णिम युग वाली ढूंढ रही थी। पर मुझे वो स्वर्णिम युग क्या है पता नहीं था। पर जब हम श्री कृष्ण की पूजा करती थी, तो यही संकल्प आता था कि ज़्यादा पता नहीं था, जो भी शास्त्रों में लिखा है वो समझ में आता है। पर जब बाबा आकर बताया कि मैं वो नई दुनिया, ऐसी वाली दुनिया स्थापन कर रहा हूँ जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे, श्री कृष्ण होंगे, वो वहाँ विश्व के मालिक बनेंगे। तो मैंने सोचा हाँ यही तो मैं ढूंढ रही थी। जो जैसे ही पहचाना और समझा, तो हमारा खुद का पार्ट भी स्पष्ट हो जाता है कि मुझे अब क्या करना है। मुझे पता है कि कई छोटेपन में ही हम बाबा के बने। तो अब हम कहते थे, लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहती थी मैं भगवान की मदद कर रही हूँ। तो वो मुझे देखते थे, अच्छा भगवान को आपकी मदद की ज़रूरत है? क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं भगवान मुझे मदद करो, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं भगवान की मददगार हूँ।
तो हमें वो स्मृति रखनी है, सदा के लिए रखना है कि हमने बाबा को पहचाना है, उनका कार्य क्या है, वो हम क्या बना रहे हैं, और फिर हम अपना पार्ट बनाएं। हम अपना जीवन भी ऐसा बनाएं जैसे वो चाहते हैं। आज जैसे बाबा ने कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे हर कदम पर मुझे फॉलो करो, यही सच्चा प्यार है। तो हम भी अपना जीवन ऐसे बनाएं और बाबा के कार्य में तत्पर रहें। संकल्प विचार कीजिए, जब से हम बाबा के बने हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम बाबा का परिचय दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। तो सबसे बड़ा गुण बाबा का है कि वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान का सागर इस क्यों है? से 2-3 पेज की मुरली के लिए नहीं, पर हर बोल जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो वो बेहद का है, बेहद का समझ है, बेहद की उसकी गहराई है। और जब हम उसको अभ्यास करने लगते हैं तो हर बार जब मैं मुरली सुनती हूँ, अलग अलग अनुभव होता है और उसका समझ भी, समझाने का भी अलग होता है। याद में भी हर बार जब बाबा याद के बारे में बात करते हैं, मुझे अपने आप को आत्मा समझना है, तभी सच्ची याद हो सकती है। तो याद जितना ज़्यादा बढ़ेगा और स्थिर रहेगा, और बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध बना। बस विचार कीजिए, बाबा आप मेरे माँ हो, पिता हो, मेरे शिक्षक हो, सतगुरु हो, सका हो, आप मेरे साथी हो, साजन हो। तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा के साथ हम सर्व संबंध अनुभव कर सकते हैं। और बाबा ने कहा, आज तो बाबा ने कहा हम सब उनके सजनियां हैं। बाबा हमें सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो हमारा चेहरा सदा खिला हुआ रहना चाहिए। तो हम सब सदा हर्षित रहें, खुश रहें, और यही संकल्प है कि हम बाबा का नाम बाला करें और हम बाबा के मददगार बने, स्वर्णिम दुनिया स्थापन करने में हम उनके मददगार बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हाँ दीदी और भी हम सबके साथ और बात करेंगे। पहले हम केन भाई को इनवाइट करते हैं कल के मुरली प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, वो और समझाएंगे। ओम शांति सभी को, दीदी को भी ओम शांति। ये बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। हम बाबा को हमने कैसे पहचाना? जब हम अंदर जाते हैं, और एक्चुअली ऐसा कहा जा सकता है बाबा ने हमें ढूंढा। मुझे याद है मैं ग्रुप के साथ बाप दादा के साथ ब्राज़ील से बाप दादा के सामने बैठे थे, और सभी ने कहा हमने आपको पाया, आपने हमें पाया। बाबा ने कहा नहीं, मुझे किसी को भेजना पड़ा, आप गलत दिशा में ढूंढ रहे थे। तो हम में से ज़्यादातर लोग जब हम सोचते हैं हम बाबा को कैसे पाएं, कितना सुंदर अनुभव होता है। आखिरी में हमने पाया। तो बाबा को पहचानना, जो है, जैसा है, क्या करता है, और मेरे लिए क्या करता है, और मेरा पार्ट क्या है, और जो वो दे रहा है उसके प्रति कशिश। बाबा हमें स्वर्णिम दुनिया दे रहा है। तो सार में बाबा आए, सब कुछ तैयार करके आए हमारे लिए।
तो हम उसे यूज़ करें। बाबा बहुत खुश नहीं थे कि 1 या 2% भी याद नहीं करते हैं। तो मैं सोच रहा था मुरली के बारे में कि कैसे बाबा हमें 2 तरीके से पालना करते हैं। एक, ज्ञान से, मुरली द्वारा जो आता है, तो उसको हम तोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे सामने हैं, फिर से हम उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये बाबा आ रहे अपने अल्फाजों द्वारा मुझे समझा रहे हैं। दूसरा है योग के द्वारा उनके साथ हमारा जो संबंध है, जोड़ है। यही 2 तरीके से बाबा हमारी पालना करते हैं। तो मुझे वो मुरली को अपने अंदर धारण करना है, अपनाना है। जब हम ये कोर्स तैयार कर रहे थे, जो पहचान फाउंडेशन कोर्स तैयार कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कि वो अनुभव के आधार पर होना चाहिए, सिर्फ समझ के आधार पर नहीं। क्योंकि बाबा शिक्षक, टीचर, पिता और सदगुरु के रूप में हमें समझाते हैं, पहले मुझे अपनाना है, अनुभव करना है उसको। और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? जब मैं उसकी गहराई में जाता हूँ। हमें वो, अगर मेरा योग उतना अच्छा नहीं है तो जो मुझे पालना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और दादी जानकी ने जो कल रात को कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कुछ आत्मा को चाहिए वो भगवान से मिलता है। जो भी वो मूल जो भी हो, और जो भी वो मूल हो, अगर मैंने डायरेक्ट भगवान से नहीं लिया वो मेरे जीवन में काम नहीं आएगा। तो आज हमने आज की मुरली जैसे देखा कितना गहरा था और कितने बातें बाबा ने शेयर किया। आज अमृत वेले से बाबा ने कहा कि मैं अपने पवित्र धर्म में, अपने ब्राह्मण धर्म में समाया हुआ हूँ। आत्मा का धर्म शांति है। ये बहुत गहरा फाउंडेशन है, नींव है। और ये जब हम मुरली सुन रहे थे, क्वेश्चन था कि मेरा संबंध भगवान के साथ क्या था और मैंने उससे क्या सीखा। तो मैंने देखा अगर मैं सिर्फ पिता शब्द लेता हूँ तो हर मुरली में ये बहुत कॉमन वर्ड है। तो हमेशा बाप और बच्चे, बच्चे और बाप, ये 2 शब्द तो होते ही हैं। और आत्मा। तो आज हमने पूरे हफ्ते का वो वर्ड क्लाउड में मुरली डाला तो क्या हुआ? पिता, आत्मा, बच्चे, ये 3 शब्द ही थे। तो मुझे बाबा को पहचानना है और उनके हर कदम में उनको फॉलो करना है। जो है, जैसा है, और वो जो मुझे दे रहे हैं वो तो पिता है, पर मैं बच्चा हूँ, मुझे पुरुषार्थ करना है। वो तो बिलावड है, तो पर मुझे अपना प्यार को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। वो साजन है, मैं सजनी, उसको याद करना है। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि मैं भाई हूँ ना, इसलिए मुझे, पर आत्मा के रूप में तो यही तो हुआ है। वो आया है मुझे श्रृंगार करने, वो निराकार है। तो मुझे भी इन निराकार होकर उनसे कनेक्शन करना है। आज बा के मुरली में वो मुझे अनुभव करना है। वो सागर है, ज्ञान का सागर है। दीदी ने भी याद दिलाया। तो तो गहरा सत्य जो मेरे आत्मा में है उसके साथ जैसे कि वो गूंजे। तो आज ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रैफिक कंट्रोल था, करना था कि क्या मेरे कर्म मेरे ब्राह्मण धर्म के साथ मैच होता है। बाबा हमेशा कहता है धर्म माना धारणा। तो हर ट्रैफिक कंट्रोल में मैं चेक करता रहा। और आखिरी जब हम रात को चार्ट लिखते हैं तो
हमने कितना बाबा को अपनापन से हमने वो अनुभव किया कि बाबा हमारा है और मैं बाबा का हूँ। आज तो क्या, और कल का अगर हम क्लाउड देखें तो देखें प्रेम भगवान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो पूरी मुरली से एक शब्द जो खड़े होता है वो है प्रेम, और दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है स्थिति। और भी वर्ड्स देख सकते हैं, मन, पवित्र, साक्षी, श्रेष्ठ। तो ये शब्दों को लेकर हम मुरली को देखेंगे। कल की होमवर्क देखते हैं सुनते समय। जब मुरली सुनते हैं तो हम ये रखें, किन ईश्वरीय गुणों के बारे में आज की मुरली में बताया गया है और उनसे मुझे क्या प्राप्ति हुई है, और इन द्वारा मुझे क्या मिलता है। तो इससे हम एंगेज हो जाएंगे जब मुरली, बाबा ये सब हैं तो पर्सनली मुझे क्या मिल रहा है उनसे, उन ईश्वरीय गुणों से। तो प्रैक्टिस क्या करेंगे? प्रैक्टिस कंट्रोल के समय मैं सदा मुस्कुराता रहता या मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास जो भी हो रहा है वो ईश्वरीय रमणीक है। तो बहुत अच्छा साक्षी दृष्टि स्थिति होगी, और जो कुछ हो रहा है हम मुस्कुराते रहें और देखते रहें। और तीसरा, रात के समय जब हम चार्ट लिखने वाले हैं, मैंने प्रेम से कितना पुरुषार्थ किया। बाबा ने आज कहा है, जो अगर सच्चा प्यार है, मोहब्बत है, तो उसमें मेहनत नहीं लगती। और कल अमृत वेला हम ये विचार करेंगे, मैंने अपना तन, मन, धन शिव बाबा द्वारा रचे हुए इस यज्ञ में समर्पित कर दिया है। मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये है, सीधा हमने मुरली से ही लिया है ये पॉइंट। तो हम हमारा दिन ऐसे शुरू करें सुबह अमृत वेले के समय। तो यही है हमारा कल का होमवर्क। अभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ओम शांति। जब शुरुआत में हम मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बुद्धि समझने की कोशिश कर रहा है, और जैसे बुद्धि का जैसे कसरत हो जाता है। पर जब हम उसका अभ्यास करते हैं और उसको मेरे जीवन में लेकर आना चाहते हैं, तब ही मनन चिंतन शुरू होता है, और हम देखते हैं कि हर बात कितना गहरा है। और फिर ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ बुद्धि बुद्धि तक है, कि हम जो भी पढ़ते हैं तो इसको याद रखना होता है, फिर एग्ज़ाम में लेना होता है। इसमें हर शब्द मुझे उसका स्वरूप बनना है। तो यही तो हमारा यात्रा है। और संबंध में भी कि बाबा मेरे पिता हैं, लेकिन अगर सच्चाई से अगर हम अपने आप को देखूं, अगर मैं भगवान की संतान हूँ और अगर मैंने उनसे वर्षा लिया है, सबसे पहला वर्षा है ज्ञान का, पर अभी ज्ञान को शक्ति और गुणों में परिवर्तन करना है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारे पास वो गुण भी होना चाहिए जो बाबा में है। तो मुझे याद है, हम दादियों के लिए बहुत आसान था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उनके सामने थे और ब्रह्मा बाबा को वो देख सकते थे, कैसे वो सदा बाबा की याद में रहते थे। वो हम देख सकते थे वो कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके चेहरे से पता चलता है। वो हमेशा एक रस, हमारे उनकी याद भी इतना अच्छा। बाबा उन ब्रह्मा बाबा का संबंध भी सभी के साथ। एक बार बहुत बड़ा ग्रुप 20 के करीब बाबा के पास आए और बाबा को कहा कि हम यज्ञ छोड़ के जाना चाहता है, हम बाहर की दुनिया में रहना चाहते हैं।
तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे ज़रूर आप जा सकते हो। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उनको छुट्टी दी। फिर बाद में जब वो बाहर भी चले गए, बाबा के साथ वो कनेक्शन में रहे, बाबा को याद करते रहे, पर बाबा मैंने कभी भी उनके दिल में ये नहीं रखा कि उन्होंने वो यज्ञ छोड़ के चले गए। एक ने पूछा, एक को पूछा बाबा ने, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो बाबा उन्होंने कहा बाबा हम इस तरह का जीवन शैली नहीं अपना सकते, तो हम स्वतंत्र जीवन रहकर वहाँ हम कमाई करेंगे। पर बाबा का दिल ऐसा था कि आखिरी बाबा के बच्चे हैं ना, तो यही हमारे साथ भी है। सभी जो भी जिसका जैसा भी पार्ट है, सिर्फ प्रेम रखना है। बाबा के बच्चे होकर मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मुझे याद शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया वो देखना है। किसी ने मुझे कॉल किया और कहा कि बहुत बड़ा गुरु है और उसका ट्रांसलेटर उसको छोड़कर चले गए, और 1-2 साल के बाद वो वापस आया और उन्होंने पूछा क्या मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने दिल में नहीं रखा, वो छोड़कर चला गया नहीं। इसी तरह बाबा की तरह हमें विशाल दिल, बड़ा दिल, और कुछ भी किसी का भी हम अंदर नहीं रखें। हम अपना पार्ट बचाएं, वो अपना पार्ट बचाएं। सिर्फ शुभ भावना और प्रेम की भावना रखें सबके प्रति। दीदी ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्टिव ब्राह्मण और नॉन एक्टिव ब्राह्मण ऐसे कह सकते हैं क्या? तो दीदी कह रहे नहीं, वो थोड़ा रूहानी छुट्टी पर है, जब उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई तो वापस आना चाहेंगे। उस दिन हमने दादी के प्रति जो प्रोग्राम किया था उसमें कितने सारे लोग आए। हमने सोचा जो बहुत पुराने हैं उन सबको हम बुलाएं। अभी हमें बहुत विशाल दिल रखना पड़ेगा और शुभ भावना और रहम दिल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको वैसे भी कुछ और नहीं मिलने वाला है ना। तो हमारा दिल बड़ा सबके लिए खुला दिल होना चाहिए। तो बाबा जैसा बनना माना अच्छा बच्चा बनना, उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए और सदा पुरुषार्थ है, और बार बार याद दिलाए कि मुझे अपने बाप की तरह बनना है, बाबा की तरह बनना है, भले वो निराकार बाबा हो या अव्यक्त बाबा हो या साकार बाबा हो। हाँ समय लगता है इसमें। ओम शांति। हमारे लिए तो ज़रूर समय लगता है।